आदर प्रणाम सभी को। मेरा नाम निशा है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी हब। आप मेरे साथ जुड़ते रहिए क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और मैं आपको यहाँ पे बॉटनी के बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट बताऊंगी क्योंकि एग्जाम जो है वो नियर आने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत इस टाइम पे ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक्स जहाँ पे हमें क्या हो सकती है, डिफिकल्टी आती है ड्यूरिंग द एग्जाम्स। तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल छोटा सा टॉपिक पिकअप किया है जिसका नाम है फोटो सिस्टम। बेसिकली बच्चों, जो फोटो सिस्टम है वो एक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का टॉपिक है इन प्लांट फिजियोलॉजी। तो बच्चों को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ हेडिंग लिखती हूँ फोटो सिस्टम। देखिए बच्चे, फोटोसिंथेसिस होती कहां पे है वो हम सभी को पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट, ऑब्वियसली लीफ में होगी। यस, अब लीफ के अंदर ही क्यों होगी? क्योंकि लीफ के अंदर जो होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ग्रेट। अब मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, मतलब भर भर के क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं। थाइलेकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। इतनी बात हमें सबको क्लियर हो गई। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाऊं, जब हम सेल चैप्टर पढ़ते हैं तब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन and this whole space is known as the stroma. Inside the stroma हमारे पास क्या होगा? सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? स्टैक्ड होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर धसे हुए होंगे एक तरह से। तो जैसे मैं ये बना रही हूँ, ये है सिक्का, ये दूसरा सिक्का, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, लाइक दैट। Okay, yes, and this single one is known as the thylakoid. इन थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी। अब देखिए, ये सिंगल इज द थाइलेकोइड। ये जो इसका अंदर का स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ल्यूमन कहेंगे। इसका हम बाद में जिक्र करेंगे। अब ये पूरा का पूरा सिंगल तो है ये थाइलेकोइड, बट ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेनम। सिंगल इज द ग्रेनम। जब बहुत सारे हैं, ये सिंगल ग्रेनम, तो प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे? ग्रेना। और ये जो ग्रेनम होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उस कनेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिन। इज दैट क्लियर? यस। हम मेन पॉइंट पे चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो डबल स्टेप प्रोसेस है। कि सबसे पहले क्या होगा? प्लांट के अंदर जो थाइलेकोइड होंगे, जब उनके ऊपर फोटॉन्स पड़ेंगे तो वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू दी इंटरमीडिएट एनर्जी। बीच की कोई एनर्जी होगी जिसको हम एटीपी कहेंगे, NADPH कहेंगे। वो उसको यूज करके एटीपी और NADPH वो बनेगी, दोबारा उसको यूज करके हम क्या करेंगे? CO2 को रिड्यूस करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। देखिए कि जब लाइट पड़ी किसके ऊपर? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे? पिगमेंट थे। इन पिगमेंट ने लाइट को ऑब्जॉर्ब किया और किसने कन्वर्ट कर दिया? इंटरमीडिएट एनर्जी में।
इज इट क्लियर? अब ये जो इंटरमीडिएट एनर्जी है इसको मैंने कहा है एटीपी एंड एनएडीपीएच। फाइन, दिस इज द इंटरमीडिएट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी का इंटरमीडिएट एनर्जी में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस, दिस इज नोन एज द लाइट रिएक्शन। और इन्हीं एटीपी एनएडीपीएच को यूज करके CO2 को रिड्यूस करना और क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना, या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाना, दैट इज द डार्क रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कार्बनिक रिएक्शन। दिस लाइट रिएक्शन को हम और क्या कहते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन। अब देखिए मेन टॉपिक हमारा था फोटो सिस्टम्स। तो फोटो सिस्टम, अब ये जो हमारे पास थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की अगर मेम्ब्रेन, अगर मैं सिंगल थाइलेकोइड बनाऊं, दिस इज द सिंगल थाइलेकोइड। थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होगी बायोलिपिड लेयर होगी, लिपिड की बनी होगी। इसके अंदर क्या होंगे, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब देखिए बच्चों, जो पिगमेंट्स होते हैं वो स्कैटर्ड नहीं होंगे, एक तरह से वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे, एक तरह से वो पैकेट्स में प्रेजेंट होंगे। तो जो पैकेट्स को हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से फोटो सिस्टम। अब ये जो फोटो सिस्टम है ये दो तरह के होते हैं। फोटो सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहेंगे फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1, दूसरे को हम कहेंगे फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 क्यों कहा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हिल, एक ऐसे साइंटिस्ट है ड्यूरिंग इन 1915, उन्होंने इन फोटो सिस्टम के ऊपर काम किया था और उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। अब देखिए जो फोटो सिस्टम है वो किसके बने हैं, बेसिकली पिगमेंट्स के बने हैं। तो कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे, जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल A, which is a main photosynthetic pigment। क्लियर? अब दूसरा मेरे पास आता है, दूसरा अदर पिगमेंट्स भी होंगे, जैसे कि क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड्स, ये पिगमेंट्स भी होंगे। अब देखिए जब क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वो क्या बनाएगा, वो बनाता है हमारे पास रिएक्शन सेंटर। ऐसे मान लीजिए कि क्लोरोफिल क्या है, एक मेन राजा है। अब क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स क्या है, असेसरी पिगमेंट्स हैं, एक तरह से एंटीने मॉलिक्यूल है। असेसरी पिगमेंट्स यह हम कहते हैं एंटीने मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन पिगमेंट के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड प्रोटीन्स, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये आगे दो टाइप्स के होते हैं, यहां मैं लिख रही हूं, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। इतना बच्चे हमें क्लियर हो गया। अब देखिए जब हम देखते हैं फोटो सिस्टम 1, तो फोटो सिस्टम 1 में हमारे पास दो चीजें हैं, रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर के बाद हमारे पास क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं यहां पे बनाऊं, दिस इज द रिएक्शन
सेंटर अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, कितना मॉलिक्यूल होगा? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल। साइड साइड में क्या प्रेजेंट होंगे? एंटीने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे इन बोथ फोटोसिस्टम। पर दोनों फोटोसिस्टम में रिएक्शन सेंटर और साथ में एंटीने मॉलिक्यूल्स प्लस प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। अब देखिए, ये जो एंटीने मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे? जैसे ही लाइट पड़ेगी, फोटोन पड़ेगी ऑन द थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, तो जो एंटीने मॉलिक्यूल्स होंगे इनके अंदर क्या होगा? कोलिजन होगा, मतलब आपस में ये टकराएंगे। आपस में टकराने से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और ये जो एनर्जी को क्या करेंगे? हैंड ओवर कर देंगे टू दी रिएक्शन सेंटर। अब फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के पास लाइट एब्जॉर्प्शन की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। रिएक्शन सेंटर में फोटोसिस्टम 1 की जो एब्जॉर्प्शन होती है, वेवलेंथ की जो एब्जॉर्प्शन होगी, वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन वो बच्चों कितने भी होगी? पी फोटोसिस्टम 700 नैनोमीटर। मतलब क्या मतलब है कि ये जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, जो मैक्सिमम एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हैं इन विजिबल लाइट, वो कितनी होगी? पी 700 नैनोमीटर। मतलब कि जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो विजिबल लाइट में करते हैं इन स्पेक्ट्रा। तो विजिबल लाइट में क्या है? व्हाइट लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट से क्या बनेंगे? हमारे पास विबग्योर बनेगा। तो इसकी जो रेंज रहती है कितनी रहेगी? वो 300 से लेकर के अप्रॉक्स 750 या फिर कह सकते हैं 700 तक रहेगी। तो जो प्लांट है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस पे करेंगे? रेड लाइट पे करेंगे। अब हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या करते हैं? वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे? वो एब्जॉर्ब करेंगे और जैसे ही रिएक्शन सेंटर में लाइट को एब्जॉर्ब किया तो यहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और देन ये सारा का सारा प्रोसेस जो लाइट एक्शन का चलेगा। अब जैसे दूसरा देखते हैं हम रिएक्शन सेंटर किसका? फोटोसिस्टम 2 का। तो फोटोसिस्टम में क्या होगा? जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन होगी, मैक्सिमम जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन होगी फोटोसिस्टम 2 की, वो कितनी होगी? दैट विल बी P680 नैनोमीटर। मतलब कि जो प्लांट है थाइलेकोइड के अंदर जो पिगमेंट फोटोसिस्टम है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितनी कर सकते हैं? 680। क्या 690 पे कर सकता है फोटोसिस्टम 2? नहीं कर सकता। क्या 700 पे कर सकता है? नहीं कर सकता। ये जो है मैक्सिमम है। जैसे होता है ना कि मेरी जो क्षमता है रोटी खाने की वो 5 है या 4 है, ठीक है, तो वैसे ही फोटोसिस्टम का काम करने का जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन करने का मैक्सिमम पीक है वो कितनी है? 680 नैनोमीटर और 1 की कितनी है? 700 नैनोमीटर। अब ये जो हमारे पास क्या है? एंटीने मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर कोलिजन होगी, रिएक्शन सेंटर को हैंड ओवर करेंगे अपनी एनर्जी। साथ साथ में ये क्लोरोफिल ए को, ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। मतलब कि अगर ज्यादा लाइट आ गई तो उसको डिग्रेडेशन, क्लोरोफिल ए क्या कर जाएगा? डिग्रेड कर जाएगा, तो उसको डिग्रेड होने से बचाते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा? हमने आज देखा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्यों हो रही है? क्योंकि वहां की थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? पिगमेंट प्रेजेंट है। तो पिगमेंट क्या कर रहे हैं? लाइट एनर्जी को इंटरमीडिएट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के अंदर ही क्या हो रहा है? हमारे पास क्या है? जो पिगमेंट्स है वो स्कैटर्ड नहीं है, एक तरह से वो सिस्टम में प्रेजेंट है। सिस्टम फोटोसिस्टम 1 एंड 2।
तो फोटोसिस्टम 1 में दो चीजें रहेंगी हमारे पास। एक रहेगा मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो बीच में प्रेजेंट होगा लाइक अ किंग, उसको हम कहेंगे क्लोरोफिल ए, और वो क्या बनाएगा, रिएक्शन सेंटर बनाएगा। उसके साइड साइड में क्या प्रेजेंट होंगे, एक तरह से एंटीनो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। साथ में उसके क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। प्रोटीन्स बेसिकली क्या करते हैं, तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू दी फोटो सिस्टम्स के लिए, और भी बहुत सारे काम हैं इनके। और क्लोरोफिल भी कैटेनोइड्स, साथ में पिगमेंट्स, साथ में प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब जैसे ही लाइट पड़ेगी रिएक्शन सेंटर के ऊपर, मतलब कि एंटीनो मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ेगी, पहले वो एनर्जी को, इनके अंदर क्या होगी, कोलिजन होगी, टकराव होगा, तो उससे एनर्जी निकलेगी और एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, रिएक्शन सेंटर पे। अब रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, फोटोसिस्टम 1 में P700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, और वहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकलते हैं, क्योंकि उसके पास क्या बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है। तो अब जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने ऑर्बिट से थोड़े दूर चले जाएंगे, मतलब जो एटॉमिक न्यूक्लियस से क्या चले जाएंगे, थोड़े से दूर चले जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आके ट्रांसफर करते रहेंगे और हमारे पास फाइनल क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। हम अगले क्लास में मिलते हैं कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 कैसे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।